हेलो किड्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 6 साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डिटेल नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.learnnewie.com पर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ फूड से। द कंपोनेंट दैट वी ईट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। वो कंपोनेंट जो कि हम कंज्यूम करते हैं या खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है या एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो सभी फूड में आता है। तो फूड क्या है? फूड इज लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह से काम करता है, जैसे कि पेट्रोल जो है कार के लिए फ्यूल की तरह से काम करता है। इन द सेम वे फूड हमारी बॉडी के लिए क्या करता है? फ्यूल की तरह से काम करता है। वी मस्ट ईट फूड टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी होता है? खाना। खाना यानी कि फूड। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट अ फूड। कोई भी लिविंग थिंग ऐसा नहीं है जो बिना फूड के जिंदा रह सके। यानी फूड एक नेसेसरी कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। तो फूड क्या है? एक बहुत प्रेशियस ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। एग्जाम्पल में हम बात करें राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, चीज़, ब्रेड, मिल्क, कर्ड, ये सभी क्या है? फूड की डेफिनेशन में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की। एनी मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। यानी वो सभी मटेरियल जो एक डिश को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सभी इंग्रेडिएंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आटा और पानी यानी फ्लोर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डो, जो कि चपाती के लिए हम यूज़ करते हैं। इन अ सिमिलर वे वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है एंड सो ऑन। तो यानी ये सभी क्या हैं? इंग्रेडिएंट है। यानी वो सभी मटेरियल या सामग्री जो कि एक डिश को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती है वो सभी इंग्रेडिएंट में आती है। अब हम बात करेंगे वाई फूड इज रिक्वायर्ड या फूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। फूड हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू डू वर्क, और हमारी बॉडी में जो डैमेज टिश्यूज़ हैं उसके रिपेयर और रिप्लेसमेंट में भी फूड हमारी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड हमारी बॉडी को किसी भी तरीके के जर्म्स और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड मटेरियल एंड सोर्सेज की। फूड हमें दो सोर्सेज से मिलता है, एक प्लांट सोर्स है और दूसरा एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स, जो फूड प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलता है उसे प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं, और जो फूड प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलता है वो एनिमल प्रोडक्ट होता है। अब प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, पल्सेस एक्सेट्रा। और एनिमल से मिलने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? एग, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एडिबल और ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट की। हम प्लांट में हर तरीके के पार्ट्स को एज अ फूड कंज्यूम नहीं करते हैं। कुछ में रूट्स यूज़ होती हैं, तो कुछ में स्टेम, तो कुछ में लीव्स, कुछ में फ्लावर्स, तो कुछ में फ्रूट या सीड्स। तो यानी हर पार्ट हम प्लांट का एज अ फूड कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं उसे हम एडिबल या ईटेबल पार्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लें कि ऐसे कई प्लांट्स हैं जो रूट्स में अपना फूड स्टोर करते हैं, तो दैट मीन्स उसका एडिबल पार्ट कौन सा होगा? रूट्स। जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, स्वीट पोटैटो एंड टर्निप। कई ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी स्टेम हम खाते हैं, या एज ए एडिबल कह सकते हैं कि एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट में उसका स्टेम है। तो यानी वो प्लांट अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं? स्टेम में। फॉर एग्जाम्पल अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। हमने लीफी वेजिटेबल्स के बारे में भी सुना है और हम उसे खाते भी हैं। तो यानी कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है एडिबल है? लीव्स।
फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, कैबेज और लेटस। कई ऐसे प्लांट हैं जो अपना जो फूड है वो फ्लावर में स्टोर करते हैं, तो यानी उसका एडिबल पार्ट कौन सा है? उसका फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड पम्पकिन। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, तो दैट मीन्स जो एडिबल पार्ट उस प्लांट का होगा वो उसका फ्रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, पीच, मैंगो, पेयर्स, बनाना, प्लम, ग्रेप, गुआवा एक्सेट्रा। तो यानी कि यहाँ पे जो फूड स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? फ्रूट में, तो उसका एडिबल पार्ट क्या हो गया? फ्रूट। कई ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स में अपना फूड स्टोर करते हैं, यानी उसका एडिबल पार्ट क्या है? सीड्स। यानी हम कौन से पार्ट खाते हैं? सीड्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, राइस, मिलेट, चना, पीस, पल्सेस एक्सेट्रा। ये ऐसे फूड आइटम है जिनमें हम क्या खाते हैं? उनके सीड्स एज अ फूड खाते हैं। अब हम बात करते हैं टू और मोर एडिबल पार्ट्स हैं। कई ऐसे प्लांट हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्ट भी खाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट में लीव्स एज अ लीफी वेजिटेबल हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग सरसों का साग। इन द सिमिलर वे उनके जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, उससे मस्टर्ड ऑयल बनता है, जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो उसका फ्रूट एज हम बनाना यूज करते हैं। और जब उसके फ्लावर की बात आती है तो बनाना प्लांट का जो फ्लावर है वो एज अ वेजिटेबल यूज आता है। अब हम बात करते हैं स्प्राउटिंग की। स्प्राउट एक्चुअली में सीड्स जब बिगिन करता है ग्रो करना या जर्मिनेट करना या उसमें छोटी छोटी टाइनी रूट्स निकलने लगती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट। स्प्राउट करने से सीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। जिस मेथड से हम स्प्राउट करते हैं सीड को, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सीड्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं या जर्मिनेट करते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बोलते हैं अंकुरण करना। ऐसे कौन से सीड्स हैं जिनको यूजुअली हम स्प्राउट करते हैं? वो है मूंग, मोठ और चना। देखा होगा कि जब हम स्प्राउटिंग करते हैं तो उसमें टाइनी रूट्स वाइट कलर की आती हैं। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटिंग। एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। ऐसे कौन से एनिमल प्रोडक्ट हैं जो एज अ फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है मिल्क का। मिल्क डायरेक्टली भी हम लेते हैं और उसे अदर यूजफुल प्रोडक्ट में भी हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर, घी, चीज एक्सेट्रा। उसके अलावा भी कई तरीके के अदर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, वो है एग, चिकन, मटन, फिश एंड हनी। कंक्लूजन। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो फूड है वो दो सोर्सेस से आता है, एक तो प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स। एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि एनिमल फूड जो भी हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं प्लांट से आता है। इसका रीज़न ये है कि एनिमल जो हमें फूड प्रोडक्ट देते हैं वो एक्चुअल में खुद प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मिल्क आपको काऊ से मिलता है या बफेलो से मिलता है, दोनों ही क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन काऊ और बफेलो खुद क्या खाते हैं? ग्रास या ग्रेन्स एज अ फूड। सिमिलरली मीट जो कि गोट हमें देती है, तो एक्चुअली गोट क्या खाती है? ग्रास या ग्रेन एज अ फूड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी फूड हमें एनिमल प्रोडक्ट के रूप में मिला है, एक्चुअली में वो खुद क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट। व्हाट डू एनिमल ईट? ह्यूमन बीइंग प्लांट फूड के अंदर सीरियल्स, ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाते हैं, और एनिमल फूड के अंदर मिल्क, एग, चिकन, मटन, फिश एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग के पास कई तरीके के फूड में क्या है? वैरायटी रहती है। लेकिन एनिमल के केस में ये सब पॉसिबल नहीं होता कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग कई तरीके की वैरायटी खाते हैं, तो वो एनिमल के केस में नहीं है। एनिमल कुछ टाइप के ही फूड खाते हैं, जैसे कुछ अगर प्लांट ईटिंग एनिमल हैं तो वो प्लांट ही खाएंगे, लाइक ग्रास, लीव्स, ग्रेन एक्सेट्रा। फ्लैश ईटिंग एनिमल है तो वो सिर्फ अदर एनिमल्स का
फ्लैश खाएंगे, और कई ऐसे होते हैं जो प्लांट फूड भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं अदर एनिमल का, तो उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फूड प्रोड्यूसर्स की। ग्रीन प्लांट वो फूड नहीं खाते जो एक एनिमल खाता है। ग्रीन प्लांट अपना फूड जो है खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट सॉइल से वाटर और न्यूट्रिशन लेता है, और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट से उसे एनर्जी मिलती है ताकि वो अपना फूड बना सके। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर। सभी ग्रीन प्लांट्स जो हैं फूड प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद के लिए तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन के लिए भी बनाते हैं। फूड प्रोड्यूसर के बाद हम बात करते हैं फूड कंज्यूमर की। एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाते जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। एनिमल हमेशा प्लांट या फिर अदर एनिमल्स को ही अपना फूड एज यूज करते हैं। एनिमल क्या खाते हैं, या तो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, या अदर एनिमल पे डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए। अगर इस तरीके से किसी और पे डिपेंड रहते हैं, जैसे प्लांट पे या अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूड कंज्यूमर या जस्ट कंज्यूमर। ऑल द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सभी क्या है, फूड कंज्यूमर है, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि क्या है, दूसरों के पर अपने फूड के लिए क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड कंज्यूमर। एनिमल obtain their food from plant and other animal. एनिमल अपना फूड या तो प्लांट से लेते हैं या अदर एनिमल्स को खाकर लेते हैं। इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स में वो एनिमल आएंगे जो प्लांट ईटिंग होते हैं, यानी कि वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो उसे हम हर्बीवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, गोट, काउ, फेलो, शीप, हॉर्स, एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी है कार्निवोर्स की, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी जो सिर्फ मांस खाते हैं। दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल एज अ फूड, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी में यानी ओमनिवोर्स में हम वो एनिमल्स इंक्लूड करते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं, यानी दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो उसे हम ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है मैन, डॉग, कैट, क्रो, hen, pig, sparrow, etc.